सबसे पहले तो मैं अपना शोक ही व्यक्त करूंगा। 11 जवान लोग, जिसमें कुछ तो टीनेजर्स थे, उनकी जान गई है, वो भी तब जब वो अपनी ओर से खुशी मनाने आए थे। और अभी बहुत सारे लोग हैं जो घायल पड़े हुए हैं। जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर जाएं, यही कामना है मेरी। तो पहला ख्याल तो यही आता है कि बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, और जो घायल हैं वो ठीक हो जाएं। इस तरह के जो हादसे हैं, जैसे कि पहले भी पास्ट में होते रहे हैं, दिल्ली में भी और कई भी जगहों पर होते रहे हैं, कैसे इनसे बचाया जाए? क्या वजह होती है? वजह तो ये होती है कि एक रोमन पोएट था, जोवेनल नाम से, जोवेनल। तो उसने ब्रेड्स एंड सर्कसेस की बात करी थी। रोम में आप अभी भी अगर जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े स्टेडियम उस काल के, ईसा से पहले के, वो अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और उनमें ये सब होता था, ग्लैडिएटर फाइट्स और रेसिंग, चैरियट रेसिंग, ये सब हुआ करता था। तो ये सब देख करके रोमन उस पोएट ने कहा था कि ये सब जो तमाशा है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो आम आदमी है वो अपनी जो ज़िंदगी की वास्तविक तकलीफ़ें हैं उनसे वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए भुलावे में रख सके। तो इसकी वजह तो देखिए यही है कि हम ज़िंदगी की सच्चाइयों का सामना नहीं करना चाहते हैं। जब सामना नहीं करना चाहते तो जितने भी तरीके के हमको रंग रोगन मिलते हैं, डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं, एक्साइटमेंट्स मिलते हैं, हम उनकी तरफ चल देते हैं। और चूंकि ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ दुर्भाग्य से सार्थक नहीं है अभी, तो उन्हीं लोगों को एंटरटेनमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं क्रिकेट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट के उस रूप का विरोध कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी देर के सेंसुअल एक्साइटमेंट देने के लिए खासकर बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट का तो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। टेस्ट क्रिकेट में आपके दमखम, आपके संयम, आपके स्किल और आपके कैरेक्टर की ही पूरी अच्छी परीक्षा होती है। तो टेस्ट क्रिकेट एक चीज़ है, पर ये जो रूप है, ये खासकर युवाओं को हर साल गर्मियों में 3-4 महीने सिर्फ क्षणिक मनोरंजन दे देता है। भारत में ये समय वो होता है जब परीक्षाएं चल रही होती हैं, उसका तनाव होता है, जब हीट वेव चल रही होती है, चुनाव भी चल रहे होते हैं। भारत में हर साल ही कहीं ना कहीं चुनाव तो आगे पीछे चल ही रहे होते हैं। तो उस समय पर ज़िंदगी की जो कड़वी सच्चाइयाँ हैं उनको भुला करके जो हमारा जवान बंदा है वो इन चीज़ों में अपने आप को झोंक देता है। और पूरी एक इंडस्ट्री है, उसमें आप देखते ही हैं किस किस तरीके के उसमें विज्ञापन आते हैं, ये सब चलता है। तो ये वो वाला स्पोर्ट भी नहीं है कि जिससे भीतरी ताकत का विकास हो। ये स्पोर्ट तो बस बस ग्लैमर है, और आपको आपको एक तरह से नशा दे करके व्यस्त रखने के लिए है कि आप सोचते रहो कि वाह 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 बहुत अच्छा हो रहा है, हर शॉट पर पटाखे बज रहे हैं और चीयर गर्ल्स और ये और वो, ये सब चल रहा है। तो आपने वजह पूछी, तो मूल वजह तो यही है, जिसकी ज़िंदगी में करने के लिए कुछ सार्थक होगा वो इस तरह के भड़कीले मनोरंजन की ओर कम भागेगा। स्पोर्ट्स अच्छी चीज़ है, लेकिन स्पोर्ट्स एक बात होती है और स्पोर्ट्स के नाम पे इंस्टेंट एक्साइटमेंट दूसरी बात होती है। अभी स्पोर्ट्स है तो अभी चल तो रहा है, हमारा फ्रेंच ओपन चल रहा है, और एक बहुत बढ़िया अभी क्वार्टर फाइनल आने वाला है जिसमें एक 38 साल का आदमी, जिसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, आप जानती हैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, उसका अभी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से मैच है, क्वार्टर फाइनल होगा। वो भी उतनी ही ड्यूरेशन का हो सकता है, इतनी ड्यूरेशन का एक आईपीएल मैच होता है। लेकिन वहाँ आप देखेंगे तो दो लोगों की असली ताकत की परीक्षा हो रही है। वहाँ ग्लैमर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ आप हर शॉट पे ताली बजा देंगे या पटाखे फोड़ देंगे। वहाँ आपको संयम से देखना पड़ेगा, एक दर्शक की तरह भी। तो वजह तो ये है। और फिर आपने कहा कि इसको रोका कैसे जाए कि इस तरह के हादसे ना हो।
देखिए, जो तात्कालिक काम करना चाहिए वो तो यही है कि साहब क्राउड मैनेजमेंट करना सीखें सरकारें और जो स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि इस तरह का काम अगले साल भी होगा, फिर से भी होना है। तो भीड़ फिर जमा होगी। जब पता है कि भीड़ जमा होती है तो उसमें जितने लोग जिम्मेदार हैं, जितने लोग उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोगों को उस पूरे टूर्नामेंट से फ़ायदा हुआ है, उन लोगों को चाहिए कि समुचित व्यवस्था करके रखें। पर ये बहुत एकदम एक तरह का क्विक फिक्स है जो बोल रहा हूँ। जो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो तो यही है, हमें राष्ट्र की वास्तविक तरक्की चाहिए, हमें राष्ट्र के हृदय में फौलाद चाहिए, और राष्ट्र को ताकत देने वाला वर्ग तो युवा वर्ग ही होता है। हमें अपने युवा वर्ग को सही अवसर देने पड़ेंगे, सही रोज़गार देने पड़ेंगे, और सबसे पहले एक सही जीवन दृष्टि देनी पड़ेगी कि ज़िंदगी है क्या। अगर हमने उनको ये बता दिया कि ज़िंदगी तो है ही इसीलिए कि थोड़ी देर की मौज मारो और एक्साइट हो लो, उत्तेजित हो लो, नारे लगा लो, और 3-4 घंटे में सब खत्म, घर जाओ और फिर अगले मैच का इंतज़ार करो, अगर हमने उनको ये बता दिया तो ये बात बस किसी वर्ग के लिए, किसी शहर के लिए, किसी टूर्नामेंट के लिए नहीं, पूरे भारत राष्ट्र के लिए खतरनाक है। सोचिए, अगर भारत का युवा कमज़ोर हो गया तो पूरे राष्ट्र का ही क्या होगा। तो सही शिक्षा की ज़रूरत है, जहाँ हमें दिखाई दे कि हम हैं कौन और हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसके बाद भी लोग स्पोर्ट्स देखेंगे, देखना चाहिए भी, मैं खुद भी देखता हूँ, लेकिन देखने में फ़र्क होता है। एक आदमी देखता है उसको क्योंकि वो खुद भी मजबूत है तो सामने मजबूती देखना चाहता है, और एक आदमी देखता है टीवी पर या स्टेडियम में क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी से बहुत उदास है, मायूस है, बेजार है, तो इसीलिए वो क्षणिक मनोरंजन चाहता है। तो जैसे जैसे हम अपने युवाओं का और ख्याल कर पाएंगे, उनको सही शिक्षा और सही रोज़गार दे पाएंगे, वैसे वैसे हम पाएंगे कि इस तरह के बहुत दुखद हादसों की नौबत कम से कम आएगी। बात करें स्टैम्पेड की, जो बेंगलोर में हादसा हुआ है, और ये हादसा तब हुआ था जबकि एक क्रिकेट मैच चल रहा था। ऐसे कई और भी स्पोर्ट्स हैं, तो इसका एक ग्लोबल, एक बड़ा पर्सपेक्टिव से देखिए तो क्या कहेंगे? नहीं, बड़ा पर्सपेक्टिव आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि ये जो हो रहा है, जहाँ पे यूथ का सारा कंसंट्रेशन एक ग्लैमर रिडन स्पोर्ट पर डाल दिया गया है। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो एक तो उसकी बात कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इसी तरह की चीज़ें स्पोर्ट से बाहर भी होती हैं। सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट के अंदर की बात करता हूँ। अभी हाल में पहली बार किसी भारतीय ने, इनफैक्ट द ग्रेटेस्ट एथलीट, इंडियन एथलीट वी हैव, नीरज चोपड़ा, उसने 90 मीटर क्रॉस किया। उसको कितनी मीडिया कवरेज मिली। यहाँ तक कि अभी चेस में गुकेश ने हराया है, जो कि जिसको आप ऑल टाइम ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर बोल सकते हैं, कार्लसन। हम एथलेटिक्स में भी जाते हैं, बाहर से मेडल लेके आ रहे हैं, शूटिंग है, रेसलिंग है, हमारे एथलीट्स जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उन बेचारों को कहीं कोई रिकग्निशन ही नहीं मिल रहा है। ओलंपिक्स पे आ जाइए तो चाइना 40 गोल्ड इस बार लेकर के गया था, हमारा कुछ भी नहीं। तो ये जो यूथ की एनर्जी का सारा कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर हो जा रहा है ना, उसकी वजह से जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनमें स्टार्वेशन है, भुखमरी है, ना तो उनको फंड्स मिल रहे हैं ना टेंशन मिल रहा है, समझ रहे हैं। और क्रिकेट को भी नहीं मिल रहा है। ये नहीं कि यहाँ पे बात क्रिकेट बनाम लेट्स से एथलेटिक्स की है। टेस्ट क्रिकेट विलुप्ति की कगार पर आ गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू होने जा रही है, इंग्लैंड वाली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमने कभी जीती नहीं है, उसके फाइनल्स इंग्लैंड में ही होते रहे हैं। अब इंग्लैंड में एक सीरीज शुरू होने जा रही है, उसको क्या अटेंशन मिल रहा है। हमारे बड़े से बड़े खिलाड़ी तो उसमें मौजूद ही नहीं रहेंगे, ड्रॉप आउट कर चुके हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया से होकर के आए थे, वहाँ से हम हार के आए हैं। इसके अलावा 2 और देश माने जाते हैं जहाँ पर टेस्ट सीरीज जीतना बड़ा मुश्किल होता है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। वहाँ भी हमारा प्रदर्शन कैसा है, आंकड़े देख लीजिए। तो इसकी वजह से बाकी स्पोर्ट्स तो सफ़र कर ही रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी सफ़र कर रहा है। और इसको व्यापक करके देखें अगर, तो इस तरीके के स्टैम्पीड्स हर उस जगह पर होते हैं जहाँ पर भीड़ बिना सोच विचार के बड़ी संख्या में पहुँच जाती है। इतनी सारी जो कॉन्सर्ट्स होती हैं वहाँ पर हो जाता है, कुंभ में हो गया था। और आप बहुत
और ऐसी जगहें और मौके याद करेंगे जहां पर आप एक प्रकार की उन्मादी भीड़ को पाते हैं। वो मैं उनको दोष भी नहीं दे सकता क्योंकि बेचारे कुचले भी वही जा रहे हैं। तो उन्मादी भीड़ है, उनमें जोश बहुत आ गया है, उसको अंधा जोश कहा जाना चाहिए, वो वहाँ मौजूद हैं और अपनी जान गंवा दे रहे हैं। तो ये जो पूरा फिनोमिना है ये हर तरफ से नुकसान कर रहा है, चाहे ये फिनोमिना क्रिकेट के भीतर घट रहा हो, चाहे ये किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में घट रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, इससे सबको नुकसान होता है। इससे बाकी स्पोर्ट्स को नुकसान होता है, इससे खुद क्रिकेट को नुकसान होता है और इससे भारत राष्ट्र को तो नुकसान होता ही होता है। हम असली मुद्दे बिल्कुल भूले रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि राष्ट्र को मजबूत करने का या कि खुशी मनाने का वास्तविक कारण क्या होता है। खुशी मनाना अच्छी बात है, पर खुशी हम तब मनाएं ना जब सचमुच कुछ ऐसा हम करके दिखाएं जो उत्सव मनाने लायक हो। नहीं तो एक क्षणिक एक्साइटमेंट वो हमें कितनी दूर तक ले जा पाएगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।